फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 6 अप्रैल एक्ट्रेस सुचित्रा सेन की बर्थ एनिवर्सरी होती है। आज के एपिसोड में सुचित्रा सेन के बारे में कुछ खास बातें, कुछ सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी विकिपीडिया, IMDb और शोमा चैटर्जी की किताब सुचित्रा सेन द लेजेंड एंड द इनिग्मा से ली गई है। 6 अप्रैल 1931 एक बच्ची का जन्म हुआ अविभाजित बंगाल के शहर पाबना में। आज ये जगह बांग्लादेश में है। बच्ची का नाम रखा रोमा दास गुप्ता। कई जगह जन्म का साल 1934 भी बताया जाता है। 3 भाई 5 बहनें। इन 8 बच्चों में से रोमा 5वें नंबर पर थीं। पिता का नाम करुणामय दास गुप्ता, माँ का नाम इंदिरा। बचपन में बहुत वक्त रोमा ने अपने मामा BN सेन के घर पटना में गुजारा। रोमा दास गुप्ता की पढ़ाई पाबना गर्ल्स हाई स्कूल से हुई। बचपन से ही रोमा अपनी सुंदरता के लिए फेमस थीं। 1947 में रोमा की शादी दीबानाथ सेन से कर दी गई। रोमा दास गुप्ता अब रोमा सेन बन गईं। दीबानाथ सेन के पिता आदिनाथ सेन कलकत्ता में बैरिस्टर थे। आदिनाथ सेन की पहली पत्नी फिल्म मेकर बिमल रॉय की बहन थी। पहली पत्नी की मौत के बाद आदिनाथ ने दूसरी शादी कर ली थी, पर आदिनाथ के परिवार का रिश्ता बिमल रॉय के परिवार के साथ बहुत अच्छा बना रहा। आदिनाथ के बच्चे बिमल रॉय को मामा कहते थे। रोमा एक कलाकार है, एक कलाकार बन सकती है, ये महसूस करने वाला सबसे पहला इंसान था रोमा का पति दीबानाथ सेन। दीबानाथ को खुद आर्ट की तरफ झुकाव था, इसलिए उन्हें लगा रोमा को कला की तरफ कुछ करना चाहिए। उन दिनों सुकुमार दास गुप्ता एक बंगाली फिल्म बना रहे थे। इसके गाने की रिकॉर्डिंग के लिए रोमा सेन वहां गईं, पर रोमा सेन को गाना गाने का मौका नहीं मिला। उनकी जगह फिल्म की हीरोइन से ही गाना गवा लिया गया। सुकुमार दास गुप्ता ने रोमा सेन का स्क्रीन टेस्ट लिया और एक रोल के लिए रोमा सेन को फाइनल कर लिया। फिल्म थी 7 नंबर कैदी। फिल्म की शूटिंग से पहले एक बड़ी मुश्किल का हल निकालना था। मुश्किल ये थी कि दीबानाथ के पिता रोमा के ससुर आदिनाथ सेन को इस बात के लिए कौन मनाएगा कि रोमा फिल्मों में काम करेगी। ये मुश्किल काम रोमा ने खुद ही किया। रोमा ने खुद अपने ससुर से परमिशन ली कि वो फिल्मों में काम करना चाहती है। ससुर आदिनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो मेरा कोई हक नहीं कि मैं तुम्हें कोई भी काम करने से रोकूं। अब रोमा सेन का हौसला बढ़ गया। 7 नंबर कैदी की शूटिंग शुरू हो गई। सुकुमार दास गुप्ता का एक असिस्टेंट था नीतीश रॉय। उसने रोमा को नया नाम दे दिया सुचित्रा। यहाँ से रोमा सेन का स्क्रीन नेम हो गया सुचित्रा सेन। 1952 में सुचित्रा सेन ने 3 और फिल्में साइन की। नीरेन लाहिरी की काजोरी, निर्मल डे की सारे 74, देवकी बोस की भगवान श्री कृष्ण चैतन्य। ये भी बताया जाता है कि सुचित्रा सेन की पहली बंगाली फिल्म थी शेष कोथाई। ये 1952 में बनी थी पर कभी रिलीज नहीं हो पाई। 1953 से सुचित्रा सेन स्क्रीन पर नजर आने लगी। रिलीज होने वाली उनकी पहली फिल्म थी 7 नंबर कैदी। विकिपीडिया के अनुसार यह फिल्म 7 फरवरी 1953 को रिलीज हुई। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य सुचित्रा सेन की रिलीज होने वाली तीसरी फिल्म थी। ये 11 दिसंबर 1953 को रिलीज हुई। सुचित्रा सेन की दूसरी रिलीज 20 फरवरी 1953 को हुई, सारे 74। ये एक कॉमेडी फिल्म थी। ये हमेशा खास इसलिए रही क्योंकि इस फिल्म में पहली बार सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार ने एक दूसरे के साथ काम किया। उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी ने आगे चल के लगभग 30 फिल्मों में काम किया। आज तक बंगाली सिनेमा में इस जोड़ी से बेहतर जोड़ी कोई और बन नहीं पाई। बंगाली सिनेमा में ऑडियंस ने सबसे ज्यादा प्यार उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी को ही दिया। कहा जाता है कि उनकी लगभग सारी फिल्में हिट रहीं। उत्तम कुमार ने कहा था कि सुचित्रा सेन अगर मेरे साथ ना होती तो मैं उत्तम कुमार ना होता, यानी इतना बड़ा स्टार ना होता। बहरहाल 1954 में सुचित्रा सेन मां बनी। बेटी का जन्म हुआ जिसे सब मून सेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी फिल्मों में काम किया। सुचित्रा सेन की हिंदी फिल्मों में शुरुआत हुई बिमल रॉय की वजह से। बिमल रॉय देवदास बना रहे थे। बिमलदा चाहते थे कि पारो का रोल मीना कुमारी करें। मीना कुमारी किस फिल्म में काम करेगी किस में नहीं, तब उनके पति कमाल अमरोही ये तय करते थे। कमाल अमरोही ने बिमल रॉय के आगे इतनी शर्तें रख दी कि बिमल रॉय ने सोचा मीना कुमारी की जगह किसी और को साइन कर लेता हूं। तब ये मौका मिला सुचित्रा सेन को। चंद्रमुखी का रोल बिमलदा नरगिस से करवाना चाहते थे, पर नरगिस ने कहा मैं पारो का रोल करना चाहूंगी। तब तक
पारो के रोल के लिए सुचित्रा सेन फाइनल हो चुकी थीं। बीना राय और सुरैया को भी चंद्रमुखी के रोल के लिए अप्रोच किया गया। उन दोनों का इंटरेस्ट भी पारो के किरदार में ही था। फाइनली चंद्रमुखी का रोल वैजंती माला के हिस्से आया। देवदास दिलीप कुमार थे। 1955 में आई बिमल दा की फिल्म देवदास हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म में सुचित्रा सेन हिंदी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी। तुम अहंकार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। मुझ पे रूप है और खुद भी है। तुम लोग बड़े आदमी हो तो मेरे माता पिता भी भीख नहीं मांगते हैं। तुम सोच रहे हो मेरी बदनामी करोगे, कर लो, तुम्हारे मन को शांति हो जाएगी। पर वैजंती माला हिंदी ऑडियंस के मन में ज्यादा अच्छी तरह बस गई। वैजंती माला के हिस्से आए फिल्म के हिट गाने। फिल्म के गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार SD बर्मन। 1957 में सुचित्रा सेन 2 हिंदी फिल्मों में नजर आईं। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने जब एज डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया तो पहली फिल्म बनाई मुसाफिर। ये 1957 में आई। इसके एक हिस्से में सुचित्रा सेन भी थीं। हमारे विवाहित जीवन में आप पहले मेहमान आए हैं। आप मेरी माँ की जगह है। आप पिता समान, मैं मंदभागी, आपको सिर्फ पानी ही पिला रही हूँ। 1957 में ही सुचित्रा सेन भारत भूषण के साथ नजर आईं। फिल्म थी चंपाकली। निर्देशक नंदलाल जसवंतलाल। इसके बाद सुचित्रा सेन 1960 में 2 हिंदी फिल्मों में नजर आईं। निर्देशक शंकर मुखर्जी की फिल्म थी सरहद और निर्देशक राज खोसला की फिल्म थी बम्बई का बाबू। दोनों फिल्मों में उनके हीरो देव आनंद थे। अनफॉर्चुनेटली दोनों फिल्में नहीं चलीं। बम्बई का बाबू आज क्लासिक्स में शामिल है। राज खोसला निर्देशित बेस्ट फिल्मों में शामिल है। बम्बई का बाबू के गाने बहुत हिट थे, आज भी सुने जाते हैं। इसके गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार SD बर्मन। सजनी अब क्या फिर तुम ही कहने वाले हो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुमने सबको धोखा देना चाहा, धोखे में तुम खुद आ गए। सुचित्रा सेन की बात पर आए तो हिंदी ऑडियंस सुचित्रा सेन को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। सुचित्रा सेन की डायलॉग डिलीवरी में स्ट्रॉन्ग बंगाली टच हिंदी ऑडियंस को कम पसंद आ रहा था। अब तक सुचित्रा सेन की कोई भी हिंदी फिल्म बड़ी हिट नहीं हुई थी। इस बात का एहसास सुचित्रा सेन को भी था। उन्होंने बंगाली फिल्मों में ही अपना कामयाब करियर आगे बढ़ाया। कुछ साल के गैप के बाद 1966 में सुचित्रा सेन एक और हिंदी फिल्म में नजर आई। निर्देशक असित सेन की फिल्म थी ममता। इसमें सुचित्रा सेन का डबल रोल था। उनके साथ थे अशोक कुमार और धर्मेंद्र। ममता 1963 में आई बंगाली फिल्म उत्तर फाल्गुनी की हिंदी रीमेक थी। उत्तर फाल्गुनी में जो किरदार सुचित्रा सेन ने निभाए वही ममता में निभाए। उत्तर फाल्गुनी के निर्माता थे उत्तम कुमार, निर्देशक असित सेन ही थे। 1966 में आई फिल्म ममता एक कामयाब फिल्म तो थी ही, इसके गाने बहुत हिट थे, आज तक पॉपुलर हैं। इसके गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये औरत कोई गिरी हुई बाजारी औरत नहीं है। ये औरत एक माँ। ममता की इतनी मुकद्दस मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, यहाँ तक कि माँ होने की माया तक को अपनी बच्ची के लिए कुर्बान कर देना। अगर कोई गुनाह है तो फिर ममता गुनाह है। बड़ी अदालत में आप सबके सामने बड़े फख्र और गुरूर से हमें माँ की बेटी होना स्वीकार कर। इसके बाद लगभग 9 साल के गैप के बाद सुचित्रा सेन गुलजार की फिल्म आंधी में नजर आईं। आंधी 1975 में रिलीज हुई थी। आंधी के बनने की कहानी आप पहले बने एक एपिसोड में देख सकते हैं। आंधी आज भी कितनी फेमस है और इसके सदाबहार सुपरहिट गानों के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। इसके गीतकार थे गुलजार, संगीतकार RD बर्मन। तुम तो कभी कमजोर नहीं थे, दुबले हो गए हो कुछ। सफेदी आगे बालों में। बहुत अच्छा लगता होगा तुम्हें। तुम तो उन दिनों में भी झूठ-मूठ सफेदी लगा लिया करते थे। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? Is violence not a part of politics? Certainly, it is a part of bad politics. मैं जब तक यहाँ हूँ, विद्या से कह देना घड़ी पे खाया करूँगी। इस मोड़ से जाते तुम आ गए हो।
सुचित्रा सेन की बात आते ही हिंदी ऑडियंस को ममता और आंधी के गाने ही याद आते हैं। उनका ब्राइट मूड याद करना हो तो बम्बई का बाबू का टाइटल सॉन्ग याद आता है। सुचित्रा सेन और कई हिंदी फिल्मों में काम करने वाली थीं, पर किसी न किसी कारण वो प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पाए। फिल्म इंडस्ट्री में 4 या 5 लोग ही थे जो सुचित्रा सेन को रोमा नाम से बुलाते थे। फिल्म इंडस्ट्री में हर इंसान सुचित्रा सेन को मिसिस सेन या मैडम कह के पुकारता था। ऐसा ऑरा था सुचित्रा सेन का। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सुचित्रा सेन की सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग गुलजार के साथ रही। जब गुलजार आंधी बना रहे थे तब सुचित्रा सेन गुलजार को सर कह के बुलाती थीं। गुलजार ने कहा, मैं आपसे बहुत जूनियर हूं, आप मुझे सर ना कहिए, पर सुचित्रा सेन गुलजार को सर ही कहती रहीं। एक दिन गुलजार ने कहा कि अगर आपने मुझे सर कहना बंद नहीं किया तो मेरा सारा यूनिट आपको मैडम नहीं सर कह के पुकारेगा। ऐसा ही हुआ। गुलजार के यूनिट के हर मेंबर ने सुचित्रा सेन को सर कहना शुरू कर दिया था और ऐसा ही चलता रहा। गुलजार उसके बाद भी सुचित्रा सेन को हमेशा सर ही कहते थे। सुचित्रा सेन और उनके पति का रिश्ता 1960 के दशक में खराब होना शुरू हो गया था। वो दोनों अलग हो गए थे। उनकी बेटी मुनमुन सेन को सुचित्रा सेन ने अपने पास ही रखा था। उनके पति दीबानाथ सेन यूएस में एक मर्चेंट शिपिंग कंपनी में काम करने लगे थे। 29 नवंबर 1969 सुचित्रा सेन को यूएस से कॉल आई कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है। सुचित्रा सेन ने अपने पति का पार्थिव शरीर इंडिया भेजने के लिए कहा ताकि उनकी बेटी अपने पिता को आखिरी बार देख सके। कुल मिलाकर सुचित्रा सेन ने 62 फिल्मों में काम किया है। इनमें से 7 हिंदी थीं। सिर्फ 7 हिंदी फिल्मों में काम करने के बावजूद सुचित्रा सेन हिंदी ऑडियंस को अच्छी तरह याद रहती हैं। ममता और आंधी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया। बंगाल में उन्होंने कई अवार्ड्स हासिल किए। 1972 में सुचित्रा सेन को पद्मश्री देकर सम्मानित किया गया। 17 जनवरी 2014 सुचित्रा सेन इस दुनिया को अलविदा कह गईं। सुचित्रा सेन की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।